बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। अगर अभी तक नहीं उठे हैं उठ जाइए, इसलिए कि सूरज निकल आया है और एक नए दिन का, एक नई सुबह का आगाज हो गया है। आज जब ये सारे कपड़े मैं देख रही थी ना कि इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी मॉडल्स, सबके लिए तालियां तो हो जाए। आज कंपटीशन थोड़ा टफ है। आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि कौन सी वाली दुल्हन जो है वो ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना। ऐसे हर जोड़ा, हर दुल्हन हमें बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पूछो क्यों? इसलिए कि सबके ड्रेसेस ऐसे हैं जैसे दुल्हनों जैसे होते हैं। एक वाहिद मेरा ऐसा है जैसे दुल्हा की शेरवानी होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल गाउन, इट्स अ ब्यूटीफुल गाउन, आई लव इट। हमारी आज की जो डिजाइनर है उनका आपने डिफरेंट वो जो है देखे हैं डिजाइन और कट्स, एंड शी इज, जैसे कहते हैं ना, लेजेंड। ये वो लोग हैं जिन्होंने के फैशन इंडस्ट्री को एक तरह से शुरू किया था, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था फैशन। अच्छा, आई विल कम टू दैट लेटर। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सब लोगों ने में से बहुत कम लोगों ने कुछ पहना हुआ है। सिर्फ ये आपकी टीचर है जिन्होंने ऊपर से कोई स्वेटर पहन लिया है। जवान लॉट जितनी है उन सब ने कोई जहमत नहीं की हुई कि कोई शॉल या कोई स्वेटर, ये बहुत कम एक आध है। क्यों, सर्दी नहीं लगती है? सर्दी नहीं लगती है? नहीं। हाँ, वाकई नहीं, बिल्कुल सर्दी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कत्तन सर्दी नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल। तो यार वो जो रोमांटिक सीन होता है कि कोई अपनी शॉल आपको दे दे, आप उस वक्त भी सर्दी इतना लगना शुरू हो जाती है। अगर आपने खुद तो पहन के निकले नहीं होते, और अगर बेचारे मर्द हजरात जो हैं वो अच्छे से कोट और वो निकल आए पहन के, तो उनके सामने फिर पता है कितनी सर्दी लग रही है, सर्दी बहुत लग रही है, तो वो फिर कहते हैं चलिए आप हमारा कोट पहन लें, आप हमारी शॉल ले लें। हाँ, उस वक्त क्यों लगती है सर्दी? उनके भी उतरवाने होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए लग रही होती है। लेकिन कहते हैं कि ख्वातीन को सर्दी नहीं लगती, इसलिए कि ख्वातीन जो है वो जब भी अपना फैशन करती हैं या अच्छे ड्रेसेस पहनती हैं या तैयार होती हैं, वो मौसम और इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, एक लाइन है यार, मुझे उस पर कॉमेंट करना है कि वो कैसी लगती है आपको। कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? कितने लोग इससे मुत्तफिक हैं? 100% तकरीबन कह सकते हैं। कोई एक आध है जो इससे मुत्तफिक नहीं है? कोई एक आध? अच्छा, आप मुत्तफिक नहीं है। माइक इनको जल्दी से पास ऑन करें कि क्यों इस लाइन से मुत्तफिक नहीं है, जो आजकल हर एक जो है वो बड़े शौक से कहता है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस लाइन से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ क्योंकि सबको अपनी अपनी खुशियाँ जीने का हक है, और बजाय किसी की लाइफ में टेंशन क्रिएट करने के उनको भी अपनी खुशियाँ बांटकर खुश कर देना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू। असल बात यही है, इसलिए हमें लगता है कि हम टेंशन दे रहे हैं दूसरे को, लेकिन दुनिया का असूल है कि जो हम देते हैं वो वापस भी आता है। तो कहीं ना कहीं से घूम घुमा के इधर उधर से हमारे पास वापस आ जाता है। अच्छा, आप मैंने बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन मुझे जो कि ब्रेक पहले लेनी है, तो आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में और बहुत सारे मेहमान हैं जो कि आपसे मिलने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। आज हिना बहुत हसीन लग रही है ना? हिना का ड्रेस जो है वो बहुत ही हसीन लग रहा है, और हिना बिल्कुल एक वेस्टर्न मॉडल नहीं, थैंक यू सो मच, मैं इसलिए नहीं कह रही, लेकिन आप वाकई बहुत हसीन लग रही हैं। वो तो जरूरी होती है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं कह रही। लेकिन ये सब ब्यूटीफुल ड्रेसेस जो हैं, ये मिराज बाय नीलोफर शाहिद। हमारी एक ऐसी डिजाइनर है, आजकल पूरी दुनिया में ना सॉफ्ट पावर का बड़ा तस्करा होता है। एक होती है हार्ड पावर, तोपे, गन, बंदूकें, मिसाइल, एटॉमिक पावर्स, ठीक है। एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर ये है कि किसी मुल्क का कल्चर क्या है, उस मुल्क की पहचान क्या है, उसका पहनावा क्या है, उसका खाना क्या है। तो आप देखिए पूरी दुनिया में जब चाइना सुपर पावर बना है, तो पूरी दुनिया में चाइनीज फूड का एकदम से बहुत इंट्रोडक्शन भी, लोगों को उस कुजीन के साथ उसका बड़ा एक फैलाव भी हुआ। हमारे लिबास और हमारे इन जैसे लोग जिन्होंने पेरिस जो कि एक प्लेटफॉर्म कहते हैं हाउस ऑफ और होम ऑफ फैशन है, सारे फैशन दुनिया का वहाँ से पैदा होता है। दुनिया के तमाम बड़े जो जैसे कह लीजिए फैशन डिजाइनर्स हैं, वो अमूमन पेरिस से उनका ताल्लुक है। सो पेरिस से एक बहुत बड़ा अवार्ड इनके हिस्से में आया। क्या नाम है नीलोफर जी उस अवार्ड का? जी, इट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्राफ्टी शेवालियर। ग्राफ्टी शेवालियर, एंड इट्स अ नाइटहुड एक्चुअली। इट्स अ नाइटहुड। और ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर है
लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान Truly. के लिए ज़्यादा बड़ी बात है बिकॉज आई एम द ओनली डिज़ाइनर जिसको ये उन्होंने नवाजा है और बहुत बड़ी इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है बिल्कुल, पाकिस्तान को। बेशक। वो जिसका मैं बात कर रही हूँ ना सॉफ्ट पावर का, वो यही है कि आप अपने बिल्कुल। म्यूजिक के थ्रू, आप अपने फूड के थ्रू, आप बिल्कुल। अपने कल्चर के थ्रू जो है वो दूसरी दुनिया को बताएं, दूसरे लोगों को बताएं कि आप कौन है, आप क्या हैं। मेरा तो यही एक पैगाम रहा और एक एम और मिशन रहा कि मैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को अपनी विरासत से को लेके, अपनी हेरिटेज को, अपना ट्रेडिशंस दुनिया में दिखाऊं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, जो कि मेरी कलेक्शंस हैं। और ये कलेक्शंस आर बेस्ड, जो शुरू से मैंने बहुत रिसर्च करके मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से लेके, इस्लामिक कैलीग्राफी से लेके, उमर ख़याम, रूमी, इकबाल, खलील जिब्रान, चुगताई की पेंटिंग्स जो अल्लामा इकबाल और गालिब के ऊपर बेस्ड थी। तो मतलब इस तरह के जायंट्स और अपने कल्चर को लेके मैंने मतलब बड़े फ़ख्र से पेश किया दुनिया में, बिकॉज हमें खुश होना चाहिए। और इसे बिल्कुल, और इसे एक्नॉलेज किया गया, इतने बड़े अवार्ड के साथ उसे पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने लेडी डायना और मैडोना, इन लोगों को भी वार्डरोब्स दी हुई हैं। अल्लाह का बड़ा करम है जी। आई नेवर बीन पुशी अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन अल्लाह ने, जब आप नियत से कुछ करते हैं ना तो अल्लाह मियाँ खुद दरवाजे खोलता है। सो ये बहुत बड़ी बात। लेडी डायना, मैडोना, उन्होंने लंदन में एक कॉन्सर्ट किया था। जमाइमा खान, रॉयल फैमिलीज फ्रांस से लेके सऊदी अरेबिया, कतर, मॉरिशस और भी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़, बीटल्स की जो जॉर्ज हैरिसन थे उनकी बीवी का, जस्ट टू नेम अ फ्यू पीपल। एंड बड़ा अच्छा लगा और बहुत अप्रिशिएट किया गया माशाल्लाह हर लेवल पे। ये एक बड़ी ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप एक ड्रेस को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा कुछ शामिल होता है। व्हेन इट कम्स टू नीलोफर शाहिद जी साहिबा, तो आप, मैंने आपको बताया 30 साल इन्होंने 30 इयर्स पहले ये काम शुरू किया, से ज्यादा 30 इयर्स से ज्यादा। मतलब मैं मेरे ख्याल है 78-79 से मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ब्लॉक प्रिंटिंग एंड हैंड पेंटिंग स्टार्ट की लाहौर में, और उसके बाद काफ़ी अर्सा वो किया और अभी तक लोग याद करते हैं उसको। और वो भी अपने ही मोटिव्स, कारपेट्स, कश्मीरी शॉल्स और उस तरह का। मैंने पहला फिश टेल मैंने बनाया 99 में, एंटीक कोरा दबका जो इस वक्त मार्केट में भरा पड़ा है, मैंने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में 93 में। ठीक है, आपने रिवाइवल इन चीज़ों का, उनको मॉडर्न टच के साथ। जी, क्योंकि मुझे एक ज़रा एक मेरा ख्याल है पुरानी रूह है शायद अंदर, तो वो एक बहुत चमक दमक से मैं भागती थी। ठीक है। तो वो कोरा दबका जो सिर्फ सिल्वर गोल्ड मिलता था, तो मैंने फिर डेवलप किया और बड़ी मुश्किल से किया। फिर अपने फैब्रिक, मैंने इम्पोर्टेड फैब्रिक नहीं यूज़ किया, एज इन किमखाब और ये वो सारा मैंने यहाँ डेवलप किया। और अब जो बड़े बड़ी शॉप्स हैं, आप जानते होंगे कैवलरी में, नाम नहीं लूँगी, मतलब वो मेरे घर आते थे, उनको मैं डिज़ाइंस देती थी, उनको कलर्स देती थी उनके, और अब माशाल्लाह हमारा कपड़ा बहुत खूबसूरत और दुनिया में। ये एक मुख्तसर सा सफ़र, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है। वी ट्रूली आर प्राउड ऑफ यू एंड पीपल लाइक यू, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की जैसे सॉफ्ट पावर को इन्हांस करते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है। ये एक ऐसा महाज और एक ऐसा फ्रंट है आप सबके लिए। एक्चुअली ये याद रखिएगा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, सही नीयत से काम करें और फोकस्ड हों, और बाकी अल्लाह करने वाला है, अल्लाह खुद दरवाजे खोले। नो डाउट, नो डाउट। यार जब आपका बेटा बड़ा हो जाता है ना तो बड़ी टेंशन हो जाती है, इसलिए कि आप जिस भी लड़की को देखते हैं ना तो आप उसमें अपनी पोटेंशियल बहू ही देख रहे होते हैं। हाँ सीरियसली, एक माँ जो है नीलोफर जी, वो दुनिया में कहीं चली जाए वो देख रही होती है, अच्छा ये अच्छी रहेगी, ये अच्छी रहेगी, नहीं इसका कद नहीं मैच करेगा उसके साथ, नहीं 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 ये इसकी जो है ना, इसका कलर नहीं उसके साथ अच्छा लगेगा। माँ का दिल ऐसा है, माँ जो उसको, अब मैं आप सबको देखती हूँ, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, अच्छा, मगर यकीन करो मैं अभी से प्लान कर रही थी कि अच्छा उसके दुल्हन के लिए किस तरह का लहंगा, मतलब ये वाला अच्छा रहेगा कि ये वाला अच्छा रहेगा। सो ये वाली चीज़ ठीक रहेगी कि, और आप लोग भी जब देखते हो तो अपने लिए सोचते हैं हम। सो औरत जो है ना इसी प्रोसेस में रहती है, भले वो अपने लिए सोच रही हो ड्रेस के बारे में,
अपने भाई के लिए सोच रही हो, अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू कर दे, बट दिस प्रोसेस नेवर एंड्स। और दिस दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि हम अपनी जिंदगी को हर एक को खूबसूरत जो है बनाते चले जाते हैं। सो वन बाय वन ड्रेस हिना इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल मेहंदी कलेक्शन में से है ये मायूं करने से, ठीक है। आप ही इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं ज़्यादा बेहतर कि ये ड्रेस जो है क्या है, सो दैट पीपल जो लोग देख रहे हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें और मे बी इसको कॉपी कर सकें। यू वुड लाइक कि अगर कोई आपका डिजाइन, बिल्कुल जी, मेरे ख्याल आपके तो जितने डिजाइन कॉपी हुए होंगे। मैं कभी इनसिक्योर नहीं हूँ इस चीज से। वो तो असली रहता है ना, नकल तो फिर जितने भी आ जाए ये तो है। अच्छा निलोफर जी, इसमें क्या क्या नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन ये है कि एक ट्रेंड्स हम सेट करते हैं और उसको अगर लेके बाकी सीखें या चले तो देयर इज नो हार्म। मैं कभी इससे इनसिक्योर नहीं हुई कि मेरा डिजाइन निकल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो आगे चले जाना है और से और आगे जाना है। ये पुराना बनाते रहे। सो ब्यूटीफुल फ्रेश मतलब ग्रीन ये कलर। मायूं के लिए थोड़ी सी डिफरेंट कलर स्कीम मैंने की, पीले से हटके, मतलब पीले का हिंट है, ऑरेंज येलो प्रिंटेड लाइनिंग दी है और आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से जिस तरह घाघरा चोली का है, पिंक ये दिया है ब्लाउज और एक्वा कलर का है, उसमें ज़रा थोड़ा क्या कहते हैं फन एलिमेंट है, ड्रामा है और ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि दुल्हन ने आगे खूबसूरत कलर है ना दुपट्टे का। छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं मगर वो एकदम से चेंज कर देते हैं। देखो दुपट्टा है ना, लेकिन ये जो लगी हुई है इसको क्या कहते हैं निलोफर जी? ये बेसिकली एक किरण का इफेक्ट है, लेकिन जरा फ्रिल टाइप है ये, मतलब चुन्नट है इसमें गोटे का। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट जो है कितना उसे यूनिक सा और खूबसूरत बना रहा है ना। अगर यही दुपट्टा जो है ये हमारी मॉडल के अगर सर पे हो और ये यूं करके एक दुल्हन के उसमें बैठी हुई हो तो आप देख सकते हैं ना कि कितना खूबसूरत लग रहा है यार। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सिर्फ एक ये इफेक्ट आने से ही उसका पूरे का पूरे एक ईस्टर्न और जो निलोफर साहब बात कर रही थी हमारे कल्चर की, हमारी ट्रेडिशन की, हमारे यहाँ के असल वाले काम की, वो एक उजागर हो जाता है। सो ब्यूटीफुल है ना। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसको मजीद डिस्प्ले कर सको और उसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लॉट मोर फन एंड अ लॉट मोर टू टॉक। एजेस पे भी लगाई नहीं है तो उससे एक बड़ा एक कंप्लीट सा एक मुकम्मल सी एक लुक मिल जाती है, कंप्लीट थीम मिल जाता है। जी बिल्कुल वो, और ज़रा माइयों पे गोटा और इस तरह की चीज़ें, ये मल्टी कलर्ड जो वुमन है, ये सारे ना ये थोड़ा एक हमारी ट्रेडिशन दुल्हन ने आगे तो और किस्म का वो काम और वो पहवी, तो आई थिंक ये माइयों मेहंदी पे इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। अरे इसके बाद मेहंदी का ड्रेस, क्या ये मेहंदी का ड्रेस है? ये भी माइयों के लिए, ये भी माइयों के लिए। मेहंदी भी पहना जा सकता है, ठीक है। बट ये है कि अच्छा इस ड्रेस में क्या क्या कुछ है जो कि आप समझती हैं कि बड़ा इसके कुछ explain है ना, इनसे तो बहुत जी जी ये चीज बहुत हसीन है ना, ये अलग से पैचेस जैसे लगाए हुए हैं ये वाले। जी ये गोटा है सारा ना, हाँ। अगेन गोटे गोल से ना? खेला है और ये येलो जो माइयों का एक कलर होता है, लेकिन उसको शेडिंग में ले जाके नीचे ये टुकड़ी वाला काम है, चटापटी टाइप, और नीचे मैंने लहंगाई दे दिया है, कॉरल है और पर्पल, मतलब कलर्स को मिक्स किया है, मतलब ठीक है। और ये कितना खूबसूरत एक चुनरी का जी जो हमारा बल्कि थर की एक बिल्कुल है ना, ये मतलब ये हाँ हमारी चीजें, ये गोटे की ही प्लीटिंग करके यहाँ पे काम हुआ, ये चटापटी का यहाँ भी इफेक्ट है और बैक पे ये अगर आप मुड़ेंगी तो दिखाएंगे सारा। अच्छा ये जो कट है ये देखिए, कट क्या सारा चीज flow। है ये, क्योंकि कट बड़ा यूनिक है ये ऊपर एक flares- हॉल्टर की तरह आ रहा है, ठीक है, और बैक से लो है, लेकिन अंदर ब्लाउज है जो उसको ठीक कवर है। कर रहा है। सो एक ऐसे करके एक डीप कट है, लेकिन जी। उसको यहाँ पर इन्होंने ब्लाउज वो रखा हुआ जी। है और ये सारी जो है ये उसकी फ्लेयर्स हैं फिर, ये उसके जिसकी वजह tassels से वगैरह हैं। और हर एक जो क्या कहना चाहिए इसको, ये प्लीट कहेंगे इसको, उसके ऊपर ऐसे एक जी। लड़ी जो है वो गोटे की साथ देकर तो उससे एक डिजाइन का वो इम्पैक्ट बड़ा इसको खूबसूरत। आप मतलब चूड़ीदार के साथ भी पहन सकते हैं, ढाका पजामा के साथ, जो आपका यू नो, तो ये इसको ब्लेंड किया जा सकता है। यानी फ्रंट वाला एक जो है वो आपने खुला रखा है दरमियान जी। में, और सारी जो प्लीट्स हैं वो जी। यहाँ से शुरू हो रही हैं एंड देन जी, ऑनवर्ड्स बिल्कुल। वो सारा हाँ एक जी। बहुत एक बड़ा सा फ्लेयर है। सारे पैनल्स हैं एंड उन पैनल्स के ऊपर सारा ये गोटे का बड़े से छोटा ये लाइंस हैं
तो ये हमारी ही जो पुरानी चीजें लेके उनको जरा ट्विस्ट कर दें और थोड़ा एक जिद्दत आ जाती है ना, एक डिफरेंट सी लुक आ जाती है और बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली जैसे मैं उसको भी मैंने वो किया था, इस साइड से दुपट्टा खुला है कि ये जो चुनरी का जो इफेक्ट है ये जब सर पे जाएगा तो उसके साथ जो एक परफेक्ट एक लुक आती है ना, मतलब आपकी एथनिक सी, एक ट्रेडिशनल सी, एक कंप्लीट कलर भी उसका आप चाहें तो इसके साथ एक नेट का दुपट्टा भी डाल ऐड कर सकते हैं। दिस कैन बी द शॉल और एक नेट का दुपट्टा साथ आ जाए। और लेकिन ये देखिए ना कि ये Turn कितना उसका एक बड़ा फोक, आई एम लविंग द डिजाइन। थैंक यू। काफी कट्स है, अगर ऊपर से फ्रॉक भी अगर आप करो तो नीचे चोली लहंगा भी बन सकता है, फ्रॉक के साथ आप कुछ और भी पहन सकते हो, बिल्कुल। ये दोबारा भी बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। बिल्कुल। और Great idea। नीलूफर साहिबा, मतलब लोग क्लेम करते हैं मगर आपके बड़े रूटेड हैं, अब ये प्योर एक कल्चरल, एक एथनिक, एक उनका फोक पूरा बैकग्राउंड। अब ये जो है इसमें थर हमें नजर आ रहा है कि आपकी इंस्पिरेशन चालिस्तान और थर और रंग और सारी चीजें हैं। इट्स ब्यूटीफुल। सो कैन वी हैव अ लुक रैंप के ऊपर। और सादिया सैलून जो है उसका खूबसूरत सा मेकअप है जो कि आज हमारी सारी खूबसूरत मॉडल्स ने किया हुआ है। और आप लोग रोजाना देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें नोट करें कि सिर्फ एक दिन के मेकअप और ड्रेस से कितना चेंज हो जाता है, वही लड़की कितना फर्क लगना शुरू हो जाती है। सो आए ताकि हम आपको देख सकें कि आप कैसे लग रही हो। इसको अच्छी तरह जरा घूम फिर के हमें डिस्प्ले करना। वो नजर आ रहा है। आमना को आज मैं सुबह ना जब आई थी, आमना को एक कॉन्सेप्ट अभी वॉक करेगी ना तो इसको देखना गौर से। मैंने सोचा मुझे ना तुम पटोले जैसी लगती है, लेकिन आप लोगों को पता है पटोला होता क्या है? तो फिर इब्रार के उस गाने का क्या समझ आती है जब वो कहता है नार पटोले जैसी लगनी है? ये जवाब है कि इब्रार है? इब्रार है जवाब, इब्रार है। तो फिर उसमें वो क्या समझ आती है, वो क्या कह रहा है गरीब? सेल लग रही है। नार पटोले जैसी लगनी है तो क्या कह रहा होता है वो? नार किसे कहते हैं? हाँ, नार कौन होती है? लड़की ना। पटोला होती है जो पंजाबी में जो चटनी dolls जो बनाई होती हैं जाती जैसे होती है ना। हाँ, हाँ। पंजाबी बारबी डॉल। पंजाबी बारबी डॉल। सो ये भी खूबसूरत ड्रेस नीलूफर और जी। मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पे मेहंदी पे मेकअप भी सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब नेचुरल लुक होनी चाहिए क्योंकि अगले दिन फिर दुल्हन ने 2 दिन बहुत तैयार होना बार होता हाँ है। लुक्स चेंज हाँ, होती जोड़े रहती में हैं। ये है कि जी इसकी जो कट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक पेशवाज, एक कोटी का इफेक्ट है और फिर जूल पीस भी आ रहा है। आपको वैसे ज्वेलरी की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ फूलों का भी जेवर पहने तो बहुत अच्छा लगे। दुपट्टा बहुत इंटरेस्टिंग है इसके, बेटा टर्न कर। इसमें यहाँ पे शोल्डर पे कट है, बीच में दुपट्टे के कट है। तो अच्छा। आप इसको जी सॉरी, और यहाँ पे ये मोटिफ आ रहा है, इसको आप काफी डिफरेंट तरीकों से ले सकते हैं। ओके, मैं हम ना 1 मिनट के लिए खोलूं? हाँ? हाँ, खोल आप इसे मतलब शॉल की तरह भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ? वो बड़ा फिक्स बिल्कुल, किया हुआ है आप इन्होंने सिर पे भी ले दुपट्टा। सकते हैं, हाँ। लेकिन आमना मैं खोलूं? क्या ही खोल ले, कर लूंगी हाँ। फिर, क्योंकि जो होते हैं ना ड्रेस फिक्स करना, दुपट्टा फिक्स करना, ये भी बड़ा मुश्किल। इस कट की बात कर रही हूँ कि पूरा अच्छा, एक ये मैंने स्लीव की ब्राइड्स तरह। के लिए भी किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो अब इसके ये- साथ, हाँ ये साइड आप इधर हाथ पे भी डाल सकते हैं। सो देयर डिफरेंट वेज ऑफ मैं टेकिंग इट सीख रही हूँ। और समथिंग डिफरेंट। और फिर ये बैक पे पूरी ये डिफरेंट पैनल्स हैं, डिफरेंट फैब्रिक, मतलब की अभी कलियां हैं। सिखाना है ना। और ज़्यादातर गोटे का इफेक्ट है। अगेन मुझे गोटा फैसिनेट करता है, लेकिन उसको यूज करना, किस तरह कट देना, और साथ इसके गरारा है ये किम्खाब का। अच्छा। इसमें भी और होता ये है। गरारा का मतलब जी। है 2 टांगों वाला 2 ना? टांगों वाला गरारा है। 2 टांगों वाला। तो इसमें भी खूब सारी फ्लेयर के साथ जी। ट्रेडिशनल हमारा ये जो गोट वाला गरारा है, अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी लेंथ आप अपने लेंथ लिहाज से- एक्चुअली हाँ छोटी हो तो और अच्छी ऐसे लगेगी। कर लें ताकि वो गोट वाला गरारा जो है उसका भी कट और इम्पैक्ट जो है वो नजर आता रहे। और वो गोट के साथ के कमखाब है, किम्खाब ये कमखाब कितना अच्छा लग रहा है ना? उसके साथ उसका पूरा इफेक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। वाह वाह, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और मुझे ये दुपट्टे का ये वाला जो खास तौर पे आपने ये जो एक बड़ा
कट रखा है ना, जी। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। अब आप क्या हिम्मत होगी इसको कैरी करें। ये बड़े आराम से ये इस तरह से खूबसूरत लग रहा है। सो आमना, हम देखना चाहेंगे कि जब आप आगे जाके इसको करोगे, अच्छा नीलोफर जी, मुझे लग रहा है या वाकई आपकी इंस्पिरेशन जो है उसमें थोड़ा चोलिस्तान का ज्यादा डोमिनेंस कट्स में, क्योंकि वो चीज़ों बड़े खूबसूरत कट्स हैं, हाँ, तो उनको मैं लेके जैसे थोड़ा ट्विस्ट किया, कुछ अपना डाला, कुछ वो एक इंस्पिरेशन ली। आई थिंक ये मेरी जो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बड़ी तकलीफ थी कि हम अपनी ट्रेडिशंस या अपनी मिरास या सकाफत को से ज़्यादा हम बाहर देख रहे होते हैं। तो मेरा ये मिशन था कि मैं अपनी ही चीज़ों को लेके उनको दुनिया में लेके जाऊं और उन्हीं को उससे ही मैं इंस्पिरेशन लूं। तो ये नहीं था कि मेरा एम कोई बड़ा डिज़ाइनर बनना नहीं था। मेरा एम था कि अपने पाकिस्तान के ट्रेडिशंस और सकाफत को लेके आगे किया जाए। मैं आमना को बिल्कुल ऐसे देख रही हूँ जैसे आंटियाँ नहीं देख रही होती, दिखाओ बाजू दिखाओ, अच्छा ये इधर से दिखाओ। होता है ना ऐसे, आप कभी कोई कपड़े पहन के आ जाए और फुफ्फो को बहुत पसंद आए तो वैसे ही देखिए, बाजू दिखाओ, इधर से दिखाओ, चलो उधर से दिखाओ। अच्छा चलो आमना चलाए रहे, हाँ बिल्कुल। चलो लेट, बहुत सारी हंसना शुरू हो गई। देखो ना, तेरे पैरां च खीर होवे मेरी, क्या सीन होगा वो, मतलब ये लड़का है अगर, तो आप उसके पैरों में बैठी हुई हैं ऐसे करके कि ऐसे करके कि ऐसे करके, मतलब क्या, क्यों पैरों में खीर होगा ना, आप करके खड़ा करो यार। आज पैरों में खीर क्यों हो, आप उसके दिल में क्यों ना जाके बसे, आप उसके मतलब रिस्पेक्ट उसके के साथ खड़ी हो। ये गाने जो हैं ये बहुत खूबसूरत है, ये हमारा फोक एक ठीक है टच है उसमें, मगर ये जो पैरा चा खीर होवे मेरी, मुझे नहीं समझ आती। कर दिया वैसे। पैरों में पता मेरे ख्याल है मतलब इश्क की इंतहा है, इसको कह दे। हाँ लेकिन सूफी क्लब में तो obviously हाँ जी, लेकिन इस तरह की चीजें यूज की ये जाती सूफी हैं, में लेकिन बुल्ले शाह का अगर कलाम आपको पता है, आपसे ज्यादा किसने पढ़ा होगा, लेकिन जब पढ़ते हैं तो मतलब कि हमें इस तरह की चीजें बहुत पढ़ने को हाँ, मिलती मगर हैं। बुल्ले शाह तो उसके साथ कनेक्ट करते हाँ, हैं। शायद हम इसका तो मतलब होना कि मेरी पूरी लाइफ शायद आपके साथ ही रहे और आपके साथ ही खत्म हो जाए। आपके साथ में ही रहे। पूरे टाइम में आपके साथ में पता चले किसी और के साथ ना चली जाओ। जी एक्शन भी कर रही है साथ। आपके साथ ही, चलो उठो इधर से, चलो। तो हरे साथ का मतलब है, जो नीलोफर शाहिद साहब ने जो कहा है कि साथ का मतलब साथ ना, सो खवातीन, हाँ हम चूंकि मॉर्निंग शो करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी प्यारी खवातीन जो हैं अपने आप से प्यार करें। जब तक हम अपने आप को खुद प्यार नहीं करेंगे ना, अपने आप को हम खुद दूसरे के पैरों में रख देंगे तो अगला तो पैर ऊपर ही रखेगा ना फिर। सो थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा अपनी कदर करें, कोई करे ना करे। और यहाँ मैं ये एक चीज कहूंगी कि एक औरत होने के नाते आप माँ हैं, जाहिर है आप अपने बेटों की इस तरह परवरिश करें कि वो औरत की इज्जत करें। ट्रू, बहुत सही। भाई सादिया क्या कमाल मेकअप किए हैं सादिया, आज पहचान ही नहीं जा रही, खासतौर पे हिना तो बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही। हिना का रोजाना मेकअप अच्छा नहीं होता। हिना का रोजाना अच्छा होता, मगर आज हिना के साथ आपने क्या किया है सादिया कि ये बिल्कुल ही एक, मेकअप कितना 5 मिनट्स कि मेरा ड्रेस भी माशाल्लाह आज बहुत अच्छा है। नीलोफर साहिबा ने आप इस ड्रेस की भी कोई हिस्ट्री बता रही थी। जी, ये भी पेरिस में बैलेंसियागा जो किंग ऑफ कुत्योर माने जाते हैं दुनिया में, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑनर था कि मुझे उनके साथ मेरे कपड़े एग्जिबिट हुए। हाँ। और ये है 17th सेंचुरी यूरोपियन जो मर्द पहनते थे जैकेट्स, कुछ उससे इंस्पिरेशन। मैंने आते ही कह दिया था कि आज इन सब में मुझे बड़ा मर्दाना सा फील हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कभी इस ब्राइड को लेकर चलो हाँ चलो। अच्छा, वो चलते भी एक खास तरह से थे, जो ये ड्रेस पहनते थे ना, उसमें उनका ये हाथ हमेशा यूं होता था, दे नेवर वॉक विद स्ट्रेट हैंड्स। ओके चलो, could also take it as empowerment of women. yes it is, और इसमें सब बारीक हाथ का काम है, फ्रेंच नॉट से लेके, और वो इंस्पिरेशन है। और माशाल्लाह जब फ्रेंच इसको देख रहे थे ना, तो
तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ना दे सेड के हमने ऐसी एम्ब्रॉयडरीज नहीं देखी कभी। ब्यूटीफुल। सो और आपने होल्ड भी बड़े जेंटलमैन तरीके से मुझे किया जो मुझे लगा कि चलो ये वाले हैंड्स में आप होल्ड कर नहीं, आज लीजिए। तुम लगी इतनी खूबसूरत लग रही हो कि आदमी का दिल करता है, आदमी का दिल करता है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा चमक दमक से ज्यादा आई थिंक यू आर लुकिंग द मोस्ट एलिगेंट। थैंक यू, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। हमारा ये हम ये समझते हैं कि हम जितनी चमक पहनेंगे, जितना हम विद ड्यू रिस्पेक्ट क्रिसमस ट्री बन जाए, उतने हम खूबसूरत लगेंगे। अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करें और चाहे प्लेन भी पहना उसको कैरी अच्छा करें। एंड यू नो समथिंग लाइक दिस विच इज एक लाइफ टाइम चीज है जो कि आप जनरेशंस पे पास ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, और खुद भी पहन सकते हैं, जिंदगी के किसी भी हिस्से में तक पहुंच सकते हैं। ओके, दिस ब्यूटीफुल, हमने जंप किया एकदम, बहुत सारे कलरफुल ड्रेसेस को छोड़ के इस ड्रेस पे आए हैं। ये वलीमा का, आपने वलीमा की थीम के साथ जी। बनाए हैं, सो ये, खूबसूरत। एक तो ये कलर जरा मैंने नया इंट्रोड्यूस किया, रोज गोल्ड। रोज गोल्ड, हाँ ठीक है। जी। और ये इस सीजन का ये कलर है या किसी भी सीजन का, इट्स फॉरएवर। हाँ, मेरे ख्याल है वलीमे के लिहाज से जरा कलर भी सॉफ्ट पेस्टल और हमारी स्किन्स को सूट करता है। ठीक है, और यहाँ पे टिश्यू है और फिर सैटिन है और फिर नेट है, सो वो कपड़ा जो मटेरियल्स हैं वो चेंज होके सॉफ्ट हो रहे हैं ऊपर। ठीक है। एंड यहाँ लेकिन बड़ी एम्ब्रॉयडरी सॉफ्ट ट्रांजिशन है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा कि मटेरियल्स जो है वो कहाँ पे जोड़ है उनका, कहाँ पे वो बस मिल रहे हैं। ये इसमें बहुत काम मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे था कि कुछ थोड़ा इसमें जैसे नेट की हमने बीच में तूल की ये फ्रिल्स डाली, तो एक सॉफ्ट सी लुक है, एक बड़ी इथीरल सी लुक है। और आई थिंक कि ये इसके साथ ज्वेलरी कम भी पहने तो ठीक है, थोड़ा सा अगर गले में पहन ले, इवन कानों में अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक कि आप खुद आपकी पर्सनालिटी निकल के आ रही है। जो ये कह रही थी ना, हिना बहुत अच्छी लग रही है। एक तो मेकअप का कमाल है और दूसरा ये है कि द ड्रेस इज या सिंड्रेला, ब्यूटीफुल। सिंड्रेला मेकअप ड्रेस के है आज। साथ आपका ड्रेस तो कॉम्प्लीमेंट करता है ना, जब तक ड्रेस अच्छा ना हो, मेकअप जितना भी अच्छा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन मेकअप सारी आज बहुत अच्छा हो रहा है। चीज़ें सादिया, प्लीज जॉइन अस। सादिया, मतलब क्या आपने सोच के बाल बांधे हैं और एक अच्छा सा बन किया है और फिर ये मेकअप किया है? I think the dress was beautiful and the shape of the जो boat neck था, I think उसके साथ जो आप बालों को जितना बंद करते हैं ना, आगे से नीट लुक रखो, उतना आपका ये आपकी निकलती है जॉब और एंड उससे you can enhance the features more. Alhamdulillah, she's got beautiful eyes, she's got beautiful lips. We just enhanced them. हमने इसमें सिर्फ आप देखो डार्कर की हैं eyes and lips को हमने उस तरह से ना जरा darker आंखें and झुकाना। softer mix किया. हाँ, तो कुछ भी नहीं, आपने एक डार्क लिड करके, लेकिन इतना अच्छी तरह से किया है Thank you. माशाल्लाह। जी, कि thank वो you. And I love the खूबसूरत लग hair. रहा है। या हाँ, वो हमने मिलकर आपस के साथ रात को डिस्कस भी किया एंड शी वाज लाइक इसके साथ ये लुक प्यारी लगेगी, इन्होंने भी इमेजेस भेजे, हमने भी, तो वो बट यू डन अ अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल जॉब कि एक जैसे मेस्ड अप लुक भी है बट इट्स ब्यूटीफुली डन। वलीमे पे वो प्यारी बिल्कुल, लगती है। बिल्कुल, वलीमे पे it should be बिल्कुल। something casual and should be something elegant as well. Elegant. यस, It should be casual but tied up very properly, neatly कि वो लगे कि it's बिल्कुल। casual. खूबसूरत। So heavy the and whole look neat, is yeah. complete, I would say. कैसी Thank लग रही है you, सहीना? thank you. अच्छी लग रही है सहीना, रैम्प इज योर्स। हमें अच्छी तरह से ये ड्रेस जो है ये दिखाना, डिस्प्ले करना। वैसे ये तो का और किमखाब की पैचिंग करके और उस पे गोटे का मिक्स किया है सितारे। तो वो चीजें ज्यादातर वो यूज की हैं जो कि एक मेहंदी से रिलेटेड होती हैं। मुझे मतलब बहुत हैवी काम नहीं किया हुआ, काम से वो नहीं भरा हुआ, जी। बड़ा डेलिकेटली आर्टिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है काम को, मगर वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, और फिर नीचे एक बिल्कुल डिफरेंट कलर डाला है, ढाका पजामा किया है। अच्छा, ये ढाका ये पजामा है? हाँ जी। थोड़ा सा इसको दिखाओगे आप हमें? उस मतलब वक्त बड़े पाइंचे का। बड़े पाइंचे के साथ ये स्ट्रेट टांग खोलो ताकि मैं पता चले ढाका पजामा कहते किसको है। इज दिस लूज लूज पलाजोज पैंट्स आप कह लें, ठीक है। एजार का एक जरा वो, और है। साथ शॉल मैंने ये ऑरेंज कलर की दी है और साथ उसको डिफरेंट मल्टी कलर्ड बॉर्डर्स, तो इट्स लाइक ब्रिंगिंग ऑल द कलर्स टुगेदर एक उसमें करके। और इसकी जो बैक पे भी गोटे का हाँ। ये लाइनें हैं और गोटे की फिनिश है, चटापटी है,
तो वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं जो कि एक मेहंदी से रिलेटेड कह लें या हमारे कल्चर से और फिर निकल साथ के में पूरा ये हाँ, बहुत ये प्यारा तो सा पाउच जो बटवा again- हाँ बटवा हाँ, जो गोटे के नीचे जो है वो अच्छा ये बटवा ये भी हमारा रिवायती वो है बिल्कुल ये सिर्फ दुल्हन के हाथ में पहनने के लिए नहीं अम्मा का भी होता था जिसमें अम्मा का होता है, पान जिसमें चूना पान, कत्था बिल्कुल, सारा बिल्कुल, कुछ होता था बिल्कुल। खोलती थी गुस्से में यूं करके और वो लेती थी और फिर वो जो गाना हम गाते हैं ना वो क्या था खोया मेरा बटवा गाना आता है किसी को वो बहुत पुराना सा टप्पा है एक दुल्हन की अम्मा ने चुराया मेरा बटवा पान ले लो छालिया ले लो ला दो मेरा बटवा यार नहीं तुम लोगों ने किसी ने गुड्डी गुड्डे की शादी नहीं की हुई अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं है अब कोई मेरे गिला ख्याल है ज्यादा कंप्यूटर्स का जमाना है ऑनलाइन खेल लेते हैं सो इट्स ब्यूटीफुल ये सारी चीजें जो है ये हमारी खूबसूरतियां जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं उस्वा को पहने हुए सो उस्वा मैं इससे पहले कि हम आपको डिस्प्ले के पे लेके जाए ना मजीद देखने के लिए जिया भी अगेन लुकिंग स्टनिंग उस्वा थैंक यू सो मच सो उस्वा की ड्रेस को भी अभी हम डिटेल में रैंप पे आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल हाँ जिया आज जिया एक रिवायती मशरकी दुल्हन लग रही है ना झूमर के साथ और खूबसूरत ज्वेलरी के साथ ज्वेलरी हमारी किसकी है आज आप ही की है नहीं हाँ। जहीन जहीन साहिबा की जहीन ठीक है आदमी है पूरा नाम ओके ठीक है मिस्टर ज़हीन ठीक है मिस्टर जहीम ज़हीम जहीम ओके आदमी लेकिन है ना औरत नहीं है ना ये कितना खूबसूरत उनका ये सेट है जो भी है ना ये हाँ। बहुत इसके खूबसूरत साथ ये भी मुझे बहुत blend पसंद हुआ। बहुत आया blended वैसे है। इसके। झूमर तो बहुत मजे का झूमर मजे का और तुम इतनी डिफरेंट लग रही हो ना ये सारा कुछ लगा के आज जिया भी डिफरेंट नहीं लग आज रही जिया भी आपको डिफरेंट हाँ लग रही है ना जिया मतलब तुमसे इतने दिन में अच्छे लग रहे थे आप मुझे हर रोज ही तुम लोग अच्छे लगते हो इतने अच्छे लगते हो कि मुझे अगर आपको हम अच्छे लगते हैं आज हम आपसे एक फरमाइश करना चाहते हैं क्या आप पूरी करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे क्यों नहीं करेगी नहीं आप अभी फरमाइशों का टाइम नहीं अभी हमने ड्रेस तो होते रहेंगे ना डिस्कस अभी करने हैं ना हमने साथ अच्छा साथ हम अभी कर- फरमाइशों बात नहीं, ये इसने फरमाइश- बिल्कुल ही मुझे मर्द समझ लिया यार उसे बिल्कुल हेलो आप फरा यू आपको फरा गाना हेलो मैंने फरा सिर्फ आपको गाना गाना पड़ेगा आज सबके लिए तुम्हारे लिए हाँ स्पेशली मेरे लिए आज हमारे लिए गाना गाएंगे हाँ इतनी सारी खवातीन के लिए मैं गाना अच्छा ओके ठीक है पहले हम ड्रेस देखेंगे उसके बाद मैं गाना गाऊंगी प्रॉमिस ठीक है उसके बाद जब मैं गाना खत्म करूंगी फिर हम इकट्ठा रोएंगे याद दिलाना हाँ याद दिलाना भूलना नहीं है इन्हें अच्छा ब्यूटीफुल ड्रेस नीलोफर साहिबा जी थैंक यू टिश्यू मुझे बहुत पसंद है तो उसको मैंने ये कलर डाई कराया कॉरल और साथ रेड गरारा दिस इज अ लहंगा लेकिन गरारे की लुक आ रही है इसकी दो ठीक बाइजे है। वाले की और ये सारा इस पे गंगा जमनी काम है तो ज्वेलरी आप इसके साथ पोल्की की या कुछ भी पहन सकते हैं द कट इज लाइक अ फ्रॉक कोट टाइप ये दुपट्टा भी टिश्यू का है टर्न करोगे बेटा ये बैक पे भी बहुत खूबसूरत है इसका अच्छा सारा टिश्यू अमूमन लोग इसलिए बहुत डरते हैं इससे कि बहुत फूला फूला जब हम टिश्यू का कुछ भी बनाएंगे तो हम शायद मोटे लगेंगे वो थोड़ा लेकिन ये तो बड़ा अच्छा इतना अच्छा लग प्रेस्ड है हाँ जी माशाल्लाह अब हमारा टिश्यू भी बड़ा अच्छा बन रहा है और वो वाला वो स्टिफनेस नहीं है और अच्छा बड़ा लास्टिंग भी है ठीक है। इसका। ये बैक से दिखाएंगे बेटा अगर थोड़ा सा मैं ये ओहो सॉरी So यहाँ ये पे ये पूरे का पूरा और ये filled है। पूरा ये सारे मतलब ये फ्लोरल मोटिव्स हैं लेकिन उनकी एक मतलब ब्लेंडिंग है और पूरी और ये कट जो है ऐसे पीछे से लॉन्ग और ये थोड़ा हल्का हल्का घूम जाओगी तो अच्छा अच्छा ये आप दिखाना चाह रही हैं कि लहंगा कैसा है पीछे से हाँ जी थोड़ा सा ऐसे बस हल्की शर्ट ट्रेन जो है है बैक से थोड़ी लॉन्ग और आगे से थोड़ी और लहंगे का एक पूरा बॉर्डर जो है वो चलाया हुआ है और उसके साथ उसमें डिजाइन एलिमेंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है जी ब्यूटीफुल आगे वेस्टर्न येट ईस्टर्न हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है ये हाँ लेकिन ज्यादा ईस्टर्न इंस्पिरेशन है लेकिन मोटिव्स यू कैन से कि थोड़े ब्लेंडेड हैं western ये भी कट भी Cut, कट भी थोड़ा yes. सा जो है लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी अम्मी की और खालाओं की तस्वीरें और पुराने कपड़े देखे तो उनके गरारे के साथ फ्रॉक कोट्स होते इतना फ्रॉक टाइप ही थे यही कट था अच्छा हाँ ये बहुत पहले मैंने फिर इसको और अब दोबारा इतना इन हो गया ये तो सब मेरी जो जब है 97 में मैंने पहला पेरिस कुट्योर वीक में हिस्सा लिया एंड आई मस्ट से कि अल्लाह का शुक्र आई एम द ओनली नॉट अल्लाह का शुक्र पर अल्लाह का करम है कि आई एम द ओनली डिजाइनर जिसने पेरिस कुट्योर वीक में हिस्सा लिया विच इज इट्स अ ग्रेट थिंग which is great thing, ना? इट्स अ ग्रेट थिंग और बहुत अप्रिशिएट हुआ
and it was a hit, and they declared me the Dior of Pakistan. And बस ये है कि उसमें ये था चुगताई कलेक्शन थी, जो कि अल्लामा इकबाल और गालिब की शायरी से इंस्पायर्ड उनकी पेंटिंग्स थी। ठीक है। तो वो 3 जायंट्स को लेके मैंने एक कलेक्शन में शो किया। मजाल है इनमें से किसी को पता हो चुगताई कौन है? नहीं पता। अल्लामा इकबाल का शायद थोड़ा थोड़ा पता हो कि इतनी दफा नाम सुन लिया कि ये पता है कि कोई है। कब से मतलब वो छोटी सी क्लास में स्टार्ट होता है ना, वो पता है। हाँ, लेकिन नहीं, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए कि चुगताई, A.R. चुगताई, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है, सब कॉन्टिनेंट के मातीस एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं फ्रांस के, उनके से उनको रिलेट किया जाता है कि वो सब कॉन्टिनेंट के मातीस हैं। हाँ। सो हमारे आर्टिस्ट दुनिया में रिकग्नाइज्ड हैं, हाँ। लेकिन हम बच्चों में शायद नहीं है। It is bad. हमें नहीं पता, हमें मोना लिसा का पता है, हमें पिकासो का, इन लोगों का पता ही नहीं कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं। लेकिन क्या डिटेलिंग चुगताई की जो टेक्निक्स हैं वो आज तक कोई नहीं कर जी जी जी, उनके मिनिएचर्स, उनकी चीजें भी बड़ी कमाल जब हमेशा रही। मैं पेरिस मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी 9 मुताबिक उनका कलर डिसाइड करना है, लाइट है, डार्क है, उसमें पीच है या येलो है। सादिया क्या यहाँ आ है? जाए, यहाँ पे Sure. एक पहले ये आप चीज देखते हो, ठीक और है। सेकंड चीज जो आप देखते हो वो उनके जो होते हैं ना फीचर्स, तो मुझे ये लगता है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज गॉट ब्यूटीफुल फीचर्स, हाँ। और आप उन्हीं को सिर्फ आप इनहांस करें, उसी की वाली कि उनको लैशेस कौन सी सेट हो रही हैं, या फिर उनको लाइनर किस तरह से लगना है, बेसिक्स मेक, फॉर मी आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लॉट ऑफ डिफरेंस, हाँ, क्योंकि इसको आपने लैशेस और तरह की और लगाई हुई लगाई है, इनको और लगाई हुई बिल्कुल है, सर। हिना को और लगाई Yes. हुई है, तो वो देखो सबके मेकअप जो है हाँ। वो डिफरेंट फील जो है वो दे रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। लैशेस, फिर मस्कारा, सबका अच्छा। मस्कारा जो होता है, आप कईयों का नीचे से करते हैं, कईयों का एंड ज्यादा करते हैं, ये कैसे तय होता है किसका मस्कारा आपने नीचे से लगाना है और किसका सिर्फ वो आपने side से? लिफ्ट जैसे करना होता है। अच्छा। इसकी आंखें आपने लिफ्ट करनी है, यहाँ से लिफ्ट करनी है, अंदर से करनी है, सेंटर से, ठीक है। वो बहुत डिपेंड करता है। कईयों ने अल्हम्दुलिल्लाह दे वर ऑल वेरी नाइस, खुद भी मस्कारास किए साथ साथ, आइस की लेकिन ये शेप के बहुत हिसाब से कह हाँ, रही है ना कि अगर थोड़ी ड्रूपी है तो उनको लिफ्ट करने के हाँ। लिए ठीक है। कुछ इस तरह। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कह रहे हैं। ब्यूटीफुल। हाँ। अच्छा, ये ड्रेस क्या खूबसूरत, ये छुप के बैठी रही है नौरेजा कि मेरे पे, लेकिन क्या मोर के कॉम्बिनेशन है पूरे का पूरा, पीकॉक कॉम्बिनेशन जो है ना वो लग रहा है मुझे। जी, Beautiful बिकॉज colours. इस जोड़े का नाम है महारानी। महारानी। तो Looks ये like मरून महारानी चोली दी और रेडिश मरूनी दुपट्टा है, क्योंकि ये हमारी ब्राइड्स के कलर्स हैं। लेकिन दुपट्टा फैब्रिक blue- किसका है, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट फैब्रिक है जो कि आपने इसमें यूज किया है। ये जी ऑर्गेन्जा के अंदर वोवन है, बनारसी अच्छा, मोटिव्स थे इसके अंदर, ठीक है। और साथ मैंने ब्लू दिया है जो सफायर ब्लू, तो ये वो जरा कमखाब है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन किमखाब है जी। ठीक है। और नीचे जो है अगेन ये हमारी जो रिवायती एक चटापटी जो टुकड़ियों वाला काम है, ठीक है। वो है, और मतलब इसमें डीप एक्वा ग्रीन भी है, मरून है, थोड़ा सा पर्पल का टच है, इसमें मुख्तलिफ रंग है, देर ऑल ब्लेंडेड। Yes. तो वो सारा एक जो है ब्लेंड भी हुआ हुआ है और जरा रॉयल एक टच भी है, एज यू हैव नेम्ड इट महारानी, वेरी राइटली, इसलिए कि उसका जो है ना एक ये कश्मीरी एलिगेंस। मोटिव्स हैं। ड्रेसेस को बड़े प्यारे प्यारे नाम दिए हैं। अच्छा, मेरे हमारे हर ड्रेस का जोड़े क्या? की कहानी होती है मेरी वैसे। ड्रेस का नाम भी बताया आपने। गुलबहार। गुलबहार। वाह वाह वाह, आज मुझे जी अभी गुलबहार में बहार लग रही है। जी हाँ, ये गुलबहार हिना में ने जो गुलबहार। पहना है इसका नाम है दरियाए नूर। दरियाए नूर। ये बहुत एक सॉफ्ट Flowy। फ्लोई एंड उस तरह के एक इथीरियल जैसे ठीक है। लाइट और एक नूर को कहते हैं। बिल्कुल सही। कैन यू टर्न थोड़ा सा ताकि हम देख सकें कि बैक से भी इसकी जो है ना टेल नौरेजा बहुत खूबसूरत है। सो ये क्या कट है कि जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत लग रहा है, पीछे से बड़ी एक एलिगेंट। ये जो हमारा पुराना है। फर्शी पजामा कहा जाता था, जो फर्शी गरारा लोग कहते हैं, और उसमें थोड़ी उसमें चुन्नट नहीं होती थी, लेकिन मैंने हल्की सी चुन्नट डाली है फ्रंट में। अच्छा, यहाँ इसका ये मतलब जो क्या है, गोट- यानी ये जो है अगर ऐसे उठा के देखें कि ये लहंगा जी। और उस लहंगे में बैक पे आपने यही जो चुन्नट डाली हुई थी। नॉर्मली ये 2 पाइंचे का होता था ठीक है, असल में, जो पुराना फर्शी पजामा जिसको कहते थे। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि चोली के साथ है और कन्वीनियंट ज्यादा रहता है दुल्हनों को कि 1 पीस में हो, तो लुक वो है, मतलब इंस्पिरेशन फर्शी पजामे की है, ठीक है। लेकिन उसको फर्शी गरारा मैं कहती हूँ, लहंगा कह मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वाहिद वो टेल है ईस्टर्न में जो मुझे बड़ी बाकमाल लग रही है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी ट्रेडिशनल, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और ज्वेलरी भी साथ ज्वेलरी उनकी ज़हीन ज़हीन की, कामरान की ज़हीन कामरान और की मैंने कहा थोड़ा महारानी की तरह ही मालाएं हो जाएं महारानी और लग इस रही तरह के हो उन्होंने जाए माथा पट्टी हो जाए। उनकी बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है और बड़ी वो ट्रेडिशनल माथा पट्टी कितनी खूबसूरत लग रही है, इस सारी चीजों को एनहांस किया हुआ है। अच्छा फाइनल जो दुल्हनों हमारा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो पूरी लुक, जब मेरे पास कोई आती है राइट, तो मुझे उसका मेकअप से लेके उनकी ज्वेलरी से लेके हर चीज में इंटरेस्ट होता है कि जो पूरी लुक है वो कंप्लीट हो और वो कॉम्प्लीमेंट करे जोड़े को भी, दुल्हन को भी, उनकी पर्सनालिटी को। ठीक है। एंड देन अगेन ये एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस जो कि जैस्मीन ने पहना हुआ है। जी ये भी मेरा ख्याल है अगर दिन की शादी है और या वलीमे का लिए तो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। और इसको मैंने आप मिनिमलिस्टिक कह लें ठीक है। कि वो जो आजकल एक बहुत ट्रेंड चला है ना भरे से, ये उसके उससे हट के मैंने किया और ये हैंड पेंटेड है। ठीक है। और ये अगेन फ्रेंच आर्टिस्ट थे मोने जो बहुत फेमस हैं, वन ऑफ ठीक द है। वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट। ये हैंड पेंट हुआ है ठीक है। और इसपे हल्का हल्का काम है, बॉर्डर है और बस एक बॉर्डर है दुपट्टे का और बाजुओं को मैंने हेवी काम किया ठीक एंड है। दैट्स इट। एंड आई थिंक बहुत खूबसूरत लुक है ये कि दुल्हन की अपनी भी पर्सनालिटी निकले, हाँ। ना कि वो पूरा एक खूबसूरत। तकिया गिलाफ पहन के और भरा हुआ काम। ठीक है। So, मुझे नीलोफर तो साहब आपके घर में जो फर्नीचर है मुझे लगता है वो भी वो इसी एज का होगा। जी बिल्कुल। वो लुई का वो सोफा। वैसे आप जरूर आए मैं और जरूर- मैं I'd love मैंने to. खुद किया इंटीरियर और वो एक ब्लेंड है अपना और फ्रेंच उसका एंड आई एम इन लव विद वो जो फ्रेंच पूरा डेकोर और उनका ये जो सारा होता है ना, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. ट्रूली बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं इसको। सो लेट्स हैव अ लुक इन दोनों ग्रैंड लुक्स के ऊपर और फिर देख। ज़हीन कामरान का एक और सेट पहना हुआ है, कमाल कमाल कमाल। मुझे नहीं पता कि इसमें, लेकिन मुझे अनकट फिरोजा नजर आ रहा है, मुझे सफायर नजर आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत सारे इसमें और ऐसे ज्यूल पीसेस लगाकर और इसे खूबसूरत सी एक लुक दी हुई है। नीलोफर साहिबा ड्रेस अच्छा हर एक के साथ ये जो एक आपने अच्छा आप मुझे बताएं बिकॉज यू हैव वेरी गुड आई और आपकी मुझे लग रहा है ना, आपको क्या लग रहा है इसमें जोड़े में क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे इस जोड़े में जी नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकती। इट्स अगेन मुगल थोड़ा सा मुगल मोटिव्स, मुगल मोटिव नीचे मुझे मुगल लग रहा है। बूटा जो था। हाँ मुगल बूटा। हाँ, हाँ, हाँ। वो मैंने फिगर आउट वो कर लिया। है और ये जैसे उनके मोटिव्स होते हैं ना हाँ। फ्रेस्कोज वॉल्स पे, तो एक गमला या अर्न है या। और फिर ये मुगल बूटा उनके तो बहुत इस पे रिसर्च है क्योंकि हर जगह यूज हुआ हुआ है टेक्सटाइल में और जैसे दीवारों पे, और आप फोर्ट में जाएं तो आप ये यही नोटिस वाला करेंगे बूटा नजर आएगा, मुख्तलिफ- हाँ। जी इसी की एक और ये चोली पे भी उसी से ये कुछ चुगताई और मुगल मोटिव, और चुगताई के भी मोटिव्स बहुत मुगलई थे हाँ। जो उन्होंने डेवलप किए अपने, और उनकी किताबों में और उनकी पेंटिंग्स में इतनी डिटेलिंग है कि आप हैरान हो जाए, हैरान हो जाए। यू फॉल इन लव विद कि वो स्ट्रोक्स और उनकी मूवमेंट जी। और वो क्या चीजें हैं, लेकिन वो कमाल है। अच्छा जी, और ये आपने ये हेडर बनाया हुआ है इसका एक जो सर पे रखने के लिए, ये शोल्डर पे ही आएगा ये वाली जो ये है। जनरली तो जाहिर है सर पे दुल्हन लेती हैं। बारात पे तो सिर पे लेती हैं, ठीक है। तो ये सिर की तरफ आएगा। ये पीछे जरा सा राउंडेड है इसका दुपट्टे का। अच्छा हाँ इट्स नॉट स्ट्रेट, हल्का राउंड है और उसके ऊपर से ये मोटिव्स ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ अच्छा और यानी ये ये भी मुगल एंड चुगताई मोटिव्स का मिक्स है ये। ठीक है। और नेट का दुपट्टा बनाया हुआ है इन्होंने, उसमें से सारा कुछ, यानी आपने जो कुछ काम किया वो सब नजर आएगा, दिखेगा। और बड़ा अगेन ये गंगा जमनी काम है। जी कुछ गंगा जमुना ज्यादा गोल्ड की तरफ है लेकिन बीच में सिल्वर भी है। अच्छा इसके और अंदर मुख्तलिफ ये सेमी प्रेशर स्टोन्स हैं। स्टोन्स, हाँ वो कितना कलर ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, वो एक्चुअली अनदर थिंग व्हिच आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया पाकिस्तान में सेमी प्रेशर स्टोन्स के साथ काम। ठीक है। आई वाज द फर्स्ट वन 80s में जब मैं स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ी लगता था कि इससे बहुत रिचनेस आती है, पर ये है कि कैसे यूज करो और उसको, ये दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल से। सादिया, आपने उसकी इनोसेंस को रिटेन किया है, जो एक बड़ा कमाल होता है। मेकअप आर्टिस्ट यूजुअली इतना मेकअप करती हैं कि वो 40, 45, 50 साल की आंटी लगना शुरू हो जाती है, बेचारी 25 साल की लड़की अपनी शक्ल छुप जाती अपनी शक्ल छुप जाती। मगर आपने बड़ा रिटेन करते हुए उसको जो है मेकअप किया है। इनकी आईज वर ब्यूटीफुल,
तो फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स डार्कर नहीं बल्कि उसको उतना इन्हांस किया अंदर से, बहुत लाइटर भी नहीं किया अंदर से, बहुत टू गोल्ड भी नहीं किया, इट वाज द डल गोल्ड कि हमने उसको जब अंदर लगाया तो वो आई थिंक आंखों की शेप जो है ना वो ब्यूटीफुली इट हैज कम आउट। बिल्कुल ब्यूटीफुल करके कि वो सिंपल भी हो। ब्यूटीफुल। हाँ। अच्छा, अब इन सब को हम देखेंगे, लेकिन मेरी एक और बड़ी प्यारी सी दोस्त आई हुई है, नौरिजा, इफ यू मे प्लीज। हाँ नौरिजा, अच्छा गाना गाएं? ये हमारी आज हीरोइन ने कहा था कि गाना गाएं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आखिर में गाएंगे क्योंकि उसके बाद हम मुंह दिखाने की जरूरत नहीं होगी किसी को, उसके बाद हम आराम से वाइंड अप जो है वो कर सकेंगे, लेकिन आप आखिर में हमारी खूबसूरत उसको देखेंगे। मैं अपनी पसंद का गाना गाऊंगी, आई एम इन लव विद सुरेंद्र कौर। मैं उन्हें बड़े शौक से सुनती हूँ। आजकल जो आप एक गाना सुन रहे हैं काशनी, एक मेरी आँख काशनी, ये भी ओरिजिनली उन्हीं का गाया हुआ है और मुझे उनके ओरिजिनल ट्रैक्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत बुरा गाती हूँ और मैं उतना ही बुरा गाने वाली हूँ एक्चुअली। ठीक है माँ, तो जब मैं बुरा गाऊंगी आपने उसे ठीक करके गाना है, ठीक है, ताकि पता चले कि गलत ऐसे गाते हैं